अगर आपकी आईटीआर वेरीफाई नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा दोस्तों। ये देखिए, ऐसा फॉर्म आपको दिखाई देगा जिसके अंदर वेरिफिकेशन यहाँ पे सिग्नेचर लिखे आ जाएंगे और नीचे रेड कलर में ये लाइन आपको दिखाई देगी कि सक्सेसफुली वेरीफाई करने के बाद ही आप एक्नॉलेजमेंट है वो डाउनलोड कर पाएंगे। अभी तक ये जो है आपका देखो दोस्तों, ये आईटीआर फॉर्म वी है, इसके बाद में आईटीआर एक्नॉलेजमेंट बन जाएगा जब ये वेरीफाई हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि आईटीआर वी को सीपीसी बेंगलुरु में 120 दिन के अंदर अंदर आपको भेज देना है जिस दिन रिटर्न लगाई है। अगर आपने अपनी रिटर्न वेरीफाई कर दी है तो दोस्तों इस तरह से आपको यहाँ पे इनकम भी शो करेगा, आपका कोई रिफंड वगैरह बनता है वो भी शो करेगा और लास्ट में ये लिख देगा कि डू नॉट सेंड दिस एक्नॉलेजमेंट टू सीपीसी बेंगलुरु। इसका मतलब यह है कि आपकी आईटीआर वेरीफाई हुई हुई है। अगर ये लाइन आती है डू नॉट सेंड दिस टू, अगर ये लाइन आती है रेड कलर में, तो इसका मतलब है आपकी आईटीआर वेरीफाई नहीं हुई है। ये चिंता का विषय है, आपको अपनी आईटीआर वेरीफाई कर लेनी है। तो आपको कैसे कैसे आप अपनी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे अब डिस्कस करने वाले हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आई है एक मेल दोस्तों, वो बोल रहे हैं रिक्वेस्ट टू यूज ईवीसी ऑप्शन टू वेरीफाई आईटीआर। जैसे कि आप सबको पता होगा, इनकम टैक्स की रिटर्न भरने के बाद में उसको वेरीफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज आपकी रिटर्न इनवैलिड हो सकती है, आपकी रिटर्न भरी ना भरी एक बराबर हो सकती है। अगर दोस्तों आप अपनी रिटर्न खुद भरते हैं तो रिटर्न भरने के बाद उसे वेरीफाई ज़रूर करें। अगर आप अपने टैक्स प्रोफेशनल से भरवाते हैं तो उनसे भी आपको कन्फर्म करना है कि सर मेरी आईटीआर है वो आपने वेरीफाई कर दी है या नहीं कर दी है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है ओवर डेटाबेस शो दैट यू हैव वेरीफाइड योर ई फाइल रिटर्न बाय सेंडिंग फिजिकल कॉपी ऑफ द आईटीआर-वी। हमने आपको आईटीआर-वी को जो साइन करके फिजिकल कॉपी बेंगलोर में भेजी थी, तो ये बोल रहे हैं वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म अबाउट सिंपलीफाइड इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन प्रोसेस, कि आप बड़े ही सिंपल तरीके से आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं जो कि सिक्योर है, इंस्टेंट है और हैसल फ्री है। यू में इंस्टेंटली ई वेरीफाई द आईटीआर यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर 6 ऑप्शन दे दिए हैं दोस्तों, इन छयों में से किसी भी ऑप्शन का यूज करके आप अपनी आईटीआर को वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये 6 ऑप्शन आपके यूज नहीं हो रहे हैं, आप इनको यूज नहीं कर पा रहे हैं, तब आपका 7वां ऑप्शन होता है कि आप उस पर साइन करके आईटीआर वेरीफाई कर साइन कर करके आप उसको जो है भेज सकते हैं बेंगलोर में। तो सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों थ्रू आधार ओटीपी। आधार ओटीपी बोला गया है द फास्टेस्ट वे रिकमेंडेड फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर। ये सबसे फास्ट तरीका है और ये रिकमेंड भी करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों, आपको आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए। पैन कार्ड आधार कार्ड से जुड़ने के लिए आपके नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो सेम होने चाहिए पैन कार्ड में आधार कार्ड में, और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना जरूरी है, तब ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद में दूसरा है बाय लॉगिंग इनटू ई फाइलिंग अकाउंट थ्रू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग अगर आप यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग से आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जा सकते हो और वहाँ से आईटीआर वेरीफाई करोगे, वो भी बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको इन 6 में से किसी भी ऑप्शन का आप ऑप्शन की सहायता से अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं, आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं, हम उसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बना देंगे। इसके बाद में ईवीसी थ्रू प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। जैसे आपको पता होगा पिछले साल से जब से नया पोर्टल आया है तो आपका बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट करवाता है कि आपका नाम पैन नंबर वगैरह बैंक में भी वही है जो आपके पैन कार्ड में है, तब वो आपका अकाउंट है प्री वैलिडेट हो जाता है। उसके बाद में आपके उस बैंक में जो ईमेल या मोबाइल नंबर दिया हुआ है उसके ऊपर एक ईवीसी भेजते हैं, वो 72 आवर्स के लिए वैलिड होता है। उसकी सहायता से आप अपनी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। ईवीसी थ्रू प्री वैलिडेटेड डीमेट अकाउंट। अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं तो आपका डीमेट अकाउंट होगा, डीमेट अकाउंट की सहायता से भी आप अपनी आईटीआर है उसका ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में ईवीसी थ्रू बैंक एटीएम, ये हमने किया था, ये सक्सेसफुली ईवीसी आ जाता है। उसके बाद आप अपनी जो ईवीसी जो आपको मिलेगा वो 72 घंटे के लिए वैलिड होता है, तो उसका भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। दोस्तों डीएससी जो डिजिटल सिग्नेचर होता है ऑडिट के केस में तो कंपलसरी होता है, बाकी सभी लोगों के लिए कंपलसरी नहीं होता है, तो आपको ज़रूरत है तभी इसका यूज़ करें, अदरवाइज आप है इसका चार्ज ना लगाएं। आपको डीएससी की ज़रूरत नहीं है तो इसे आप ना करें तो भी बढ़िया। अगर आपके पास डीएससी है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। मतलब इन 6 तरीके से आप अपनी आईटीआर वेरीफाई कर सकते हैं। अगर ये 6 तरीके काम नहीं कर रहे हैं तब आपको 7वां तरीका अपनाना है, उस प्रिंट लेना है उस आईटीआर-वी का एक्नॉलेजमेंट का, उसके बाद में आपको उसके ऊपर साइन करने हैं और उसको आपको सीपीसी बेंगलुरु में ये देखिए यहाँ पे भेज देना है। और वहाँ पे पहुँचने के बाद में 120 दिन के अंदर अंदर भेजना है आपको। आईटीआर लगाने के बाद में वहाँ पहुँचने के बाद में आपकी आईटीआर है वो वेरीफाई हो जाएगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।